नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत पीटी न्यूज में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान की। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। तो साथियों, कितने चरणों में चुनाव होना है, किस चरण में कितनी सीटों पर चुनाव होगा और कब से कब तक चुनाव होगा और कितने नए मतदाता सूची में इस चुनाव में जुड़े हैं और कुल कितने मतदाता मतदान करेंगे 2024 में। तो साथियों, इन्हीं सभी बातों को हम इस वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और जो भी साथी नया हो हमारे चैनल पर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूरी चर्चा करेंगे चुनावी। तो चलते हैं साथियों। जैसे कि साथियों, लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। 7 फेसों में लोकसभा चुनाव होना है। तो साथियों, पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और आखिरी वोटिंग 1 जून को होगी। और इसके नतीजे आएंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आएंगे वो आएंगे 4 जून को। तो साथियों, पहले फेज की बात करें तो पहला फेज 19 अप्रैल को होना है। पहला फेज जो होगा 19 अप्रैल को होगा और इसमें 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग की जाएगी 19 अप्रैल को पहले फेज की। साथियों, बात करें दूसरे फेज की, यानी कि दूसरा जो फेज होगा वो होगा 26 अप्रैल 2024 को। 26 अप्रैल 2024 को दूसरा फेज होगा और ये 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज की जो वोटिंग होगी वो 13 राज्यों की 89 सीटों पर होगी। बात करें तीसरे फेज की बात करें तो साथियों, तीसरा फेज होगा 7 मई को होगा तीसरा फेज। 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। साथियों, चौथे फेज की बात करें तो चौथा फेज होगा 13 मई को। 13 मई को जो चौथा फेज होगा उसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। आगे बढ़े तो आगे साथियों, 5वां फेज जो हमें देखने को मिलेगा, 5वें फेज 20 मई को, इसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथियों, छठे फेज की बात करें तो यह होगा 25 मई को। 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 7वें फेज की बात करें तो साथियों, 7वां फेज यानी कि आखिरी फेज जो आखिरी चरण होगा वो होगा 1 जून को। 1 जून को साथियों 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। साथियों, जो चुनाव का ऐलान हुआ है वो हुआ है 16 मार्च को और चुनाव जो होना है वो होना है 19 अप्रैल को। यानी कि चुनाव के ऐलान में और चुनाव होने में कितने दिन का अंतर है, ऐलान करने के कितने दिन बाद मतदान करवा लिया जाएगा। तो साथियों, 34 दिन का अंतर रखा गया है। चुनाव कितने दिन पहले ऐलान किया गया है? 34 दिन पहले, मतदान होने से 34 दिन पहले ऐलान किया गया है। तो साथियों, लोकसभा में जो कुल मतदाता होंगे इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में जो कुल मतदान करेंगे लोग वो कितने होंगे? 96.88 यानी कि 96.88 करोड़ इतने मतदाता रजिस्टर हैं अब तक। लोकसभा चुनाव में जो मतदाता मतदान करेंगे वो करेंगे 96.88 करोड़। तो साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 में 18 से 29 साल के 2 करोड़ नए वोटर्स जुड़े हैं इस बार। कितने जुड़े हैं? 2 करोड़ वोटर नए जुड़े हैं। तो साथियों, हम बात करें कि पिछले चुनाव यानी कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो साथियों, वो मिली थी बीजेपी को सर्वाधिक। पूर्ण बहुमत की सरकार थी मोदी सरकार। दूसरी बार 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी जो 290 सीटों के साथ 290 सीट बीजेपी को मिली थी और 49 सीट कांग्रेस को मिली थी। बात करें डीएमके को मिली थी 24 सीटें और टीएमसी की बात करें, टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की पार्टी वेस्ट बंगाल में, तो साथियों उसको मिली थी 22 सीट। और वाईआरएस कांग्रेस की बात करें तो उसको मिली थी 22 सीट। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को मिली थी 19 सीट और बीजेडी को मिली थी साथियों वो 12 सीट। 10 सीट बसपा को मिली थी, यानी कि मायावती जी की पार्टी को 10 सीट मिली थी और 16 सीटें मिली थी जेडीयू की। और साथियों 60 सीट अन्य पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को मिली थी। तो साथियों, इस बार चुनाव आयोग का जो
टैगलाइन है वो है देश का गर्व। तो साथियों, इसी के साथ आगे भी हम आपको लोकसभा चुनाव का अपडेट देते रहेंगे और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कि इस बार महिलाएं क्या चाहती हैं, यानी कि मुस्लिम तबके को क्या किस चीज की जरूरत है, किस समाज, कौन सा समाज किसके साथ है और कौन सा समाज क्या चाहता है, मुस्लिम वर्ग क्या चाहता है और जाटव समाज क्या चाहता है, कौन सा समाज किसके साथ है। हम हर समाज से रूबरू करा रहे हैं आपको और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं, हम भारत यात्रा कर रहे हैं, यानी कि हम जानते हैं कि क्या वर्तमान सरकार, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, क्या गरीबी तबका को मिल रही है, क्या जमीनी स्तर तक पहुंच पा रही हैं। तो साथियों, अभी बवाल चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो साथियों, आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये सर्वाधिक किसको मिला है? ये मिला है बीजेपी को। क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी पे? तो साथियों, इसी के साथ जो भी हमारे चैनल पर नया हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरी कवरेज लोकसभा की दिखाते रहेंगे भारत पीटी न्यूज चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।